जय श्री नाथ जी की। प्रकाश नाथ जी के चुप टोने टोटके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा अमोघ प्रयोग लेके आए हैं और ये प्रयोग उन सभी मित्रों के लिए हैं जो ज़मीन क्रय विक्रय का काम करते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। उनकी कहीं ज़मीन लेने में या बेचने में कोई अटक आती है, ये प्रयोग उनके लिए है। ये प्रयोग उन बहनों, बेटियों, भाइयों के लिए भी है जिनके शादी संयोग होने में बार बार विघ्न आ रही हो, रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए भी है। ये प्रयोग उन भाई बहनों के लिए भी हैं जिनके जॉब लगने में बार बार रुकावटें आ रही है या बनता बनता काम बिगड़ रहा हो, ये प्रयोग उनके लिए भी है। ये प्रयोग कोई भी बहन, कोई भी महिला, पुरुष, कोई भी ये प्रयोग कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है। उसमें कोई ऐसी कोई विपत्ति वाली, आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। तो बंधुओं, ये प्रयोग आपने करना कैसे है, हम आपको ये बताते हैं। देखो, पूर्ण विश्वास के साथ किया हुआ कोई भी प्रयोग हमेशा फल देता है और ये अमोघ प्रयोग है जो आपको पूर्ण रूप से फल देगा ही देगा। आपने जो ये प्रयोग करना है, ये आपने शनिवार वाले दिन, आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, शनिवार वाले दिन आपने एक मीठा शरबत बनाना है। मीठा शरबत किस चीज़ का बनाना है? गुड़ का। मतलब आपने पानी के अंदर गुड़ मिलाना है, तो उसका एक शरबत सा बना लेना है। अब आपने एक मिट्टी का मटका लेके आना है। अब उस मटके के अंदर आपने क्या डालना है? उस मिट्टी के मटके में आपने थोड़ा सा गंगा जल, ध्यान रखें, नोट भी कर सकते हैं ये बातें, ध्यान से सुने भी। आपने उस मटके के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा गुलाब जल, उसमें आपने एक लाल फूल डालना है। आपने उसमें 5 लौंग, फूल सहित, जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं लौंग के ऊपर, 5 लौंग, और जो आपने मीठा शरबत बनाया है उससे आपने पूरा मटका ऊपर तक भर लेना है। अब आपने मटके के ऊपर ढक्कन लगाना है, वो मिट्टी का ढक्कन लेके आना है उसका, मटके का, वो उस पे ऊपर लगा के अब इस मटके को लाल रंग के कपड़े से बिल्कुल बांध देना है। बिल्कुल कलावे से अच्छी तरह इसको ढक देना है और उसको बांध देना है। जैसे कलश बनाते हैं, पूजा बनाते हैं, उस टाइप का कपड़ा बांध के उस पर मोड़ी, मतलब उसके ढक्कन मुंह के ऊपर वो बांध देनी है। अब आपने ये क्या करना है कि ये जो प्रयोग है इसमें आपका कोई एक सहयोगी होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपके माताजी, पिताजी, भाई, बंधु, चाचा, ताई, कोई भी। तो अब आपने क्या करना है, जो भी जातक ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है वो धरती के ऊपर पश्चिम दिशा के ऊपर की तरफ मुंह करके बैठना है धरती पे। अब आपके जो सहयोगी है वो आपके ऊपर से इस मटके को, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उससे एंटी का आपने पीछे घुमाना है, मतलब कि उल्टा घुमाना है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं घुमाना, आपने उल्टा घुमाना है। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वो सीधी घूमती है ना, पर आपने 21 बार सिर के ऊपर से उल्टा घुमाना है, जातक के ऊपर से, मतलब आपके ऊपर से मुआना है। अभी घुमाने के बाद में आप जहाँ पे बैठे हो वहीं बैठे रहें और वो जो मटका है वो आपके आगे रख देना है। ठीक है, रखने के बाद में आपने एक कपूर की टिक्की लेके, कोई भी चम्मच के ऊपर कपूर की टिक्की जला के उस मटके की आपने आरती उतारनी है। और आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी जिस काम के लिए आपने, जिस मनोरथ के लिए आपने ये कर्म किया है, वो मनोरथ आपने मन में अपने बड़े बड़ों, पितरों, इष्ट को का नाम लेते हुए, उनका जाप करते हुए, उनका याद करते हुए वो आपने मनोरथ अपना बताना है। और क्या कि उसकी मटके की आपने उस कपूर की टिक्की से आरती उतारनी है। अब उतारने के बाद में आपने क्या करना है, यदि आप सुबह
ये करते हैं सुबह या शाम को करते हैं, तो उसी टाइम बस इसमें इस काम का ध्यान रखें कि कोई रोक टोक ना दे आपको, कि बार बार बीच में कोई ना बोले, बार बार आपको कोई टोके ना। तो आपने उसी वक्त ये घुमाने के बाद में, आरती उतारने के बाद में, ये मटका आपने अपने हाथों से चलते पानी में जल प्रवाह करना है। चाहे वो कोई नहर चल रही हो, चाहे वो कोई नदी चल रही हो, चाहे कोई सरोवर हो या कुछ भी हो, मतलब चलते पानी में आपने प्रवाहित कर देना है। ठीक है। जाते वक्त भी आपने किसी से बात नहीं करनी और आते वक्त भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना और किसी से बात नहीं करनी। ठीक है। घर आके हाथ धो के आप किसी से बात कर सकते हैं। अगर आपको चलता हुआ पानी कुदरती नहीं मिलता तो आपने ये मटका कोई भी सुनसान जगह के ऊपर रख के आना है। पर यदि आप ये रखने वाला सुनसान जगह पे रखने वाला यदि कार्य करते हैं तो वो आपको शाम को करना पड़ेगा, सूर्य अस्त होने के बाद, मतलब रात के टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो ये प्रयोग बताया घुमाने वाला सिर के ऊपर सारा, वो जब आप यदि सुनसान जगह पे रखेंगे तो ये प्रयोग भी आपको शाम को ही करना पड़ेगा। मतलब कि आपके सिर के ऊपर से 21 बार घुमा के ये आपको उसी वक्त ही या तो आपको सुनसान जगह पे रखना है या आपने चलते पानी में प्रवाहित करना है। ठीक है। ये प्रयोग आपको करने ते ही आपको इसका फल दिखना चालू हो जाएगा, इसका आपको फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। बंधुओं, ये उपाय कोई भी बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। और इसका फल जिस मनोरथ के लिए आपने एक प्रयोग किया है, जब ये आपका वो मनोरथ पूरा हो जाता है तो आप किसी भी गरीब, ऐसा है कि कोई खाने से या कोई ज़रूरत की चीज़ों से उसकी मदद करें। ठीक है। जय माता, जय श्री राम।